Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. Class 4th. सब्जेक्ट है हिंदी. चैप्टर है आपका 12. चैप्टर का नाम है जानो व्हेल को. व्हेल मछली आपने देखी होगी, टीवी में अक्सर देखने को मिलती है व्हेल मछली. कुछ लोगों ने तो प्रत्यक्ष भी देखी होगी सामने, है ना. तो उस मछली के बारे में और जो समुद्री और जीव होते हैं उनके बारे में ये चैप्टर है. वो कैसे सांस लेते हैं, कैसे मनुष्यों के साथ घुलते मिलते हैं, मतलब उनके साथ, है ना, तो दोस्ती करते हैं वो उनके साथ. तो उसके बारे में बताया है. ठीक है, इस चैप्टर को. संसार में विभिन्न प्रकार के प्राणी रहते हैं, मनुष्य भी उनमें से एक है. कुछ प्राणी जैसे कुत्ता, शेर और हाथी भूमि पर रहते हैं. उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पशु कहते हैं. कुछ प्राणी जैसे बाज, कबूतर और तोता आसमान में उड़ते हैं, उन्हें पक्षी कहते हैं. कुछ प्राणी जल में रहते हैं जैसे मछली, ऑक्टोपस, वही मेंढक व मगरमच्छ जैसे. कुछ प्राणी जमीन और जल दोनों जगह पर रहते हैं. कुछ प्राणी अपने शिशुओं को दूध पिलाते हैं. ऐसे प्राणियों को स्तनधारी कहते हैं. कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ आदि स्तनपायी प्राणी हैं. मतलब ये क्या है? दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को. स्तनपायी प्राणियों के बच्चे अपनी मादाओं के गर्भ से उत्पन्न होते हैं. मतलब ये क्या है? अंडे नहीं देती. ये मादाओं के जो स्त्री जाति होती है उसके मादा के पेट से जन्म लेते हैं ये, है ना. मछलियाँ स्तनपायी प्राणी नहीं होती. मछलियाँ क्या है? स्तनपायी नहीं हैं, वो दूध नहीं पिलाती. वे अंडे देती हैं, उनमें से शिशु निकलते हैं. अंडे देती हैं, आपने देखा है, खूब सारे अंडे देती हैं साथ में, और उसमें से उसके बच्चे निकलते हैं. व्हेल संसार का सबसे विशाल प्राणी है. व्हेल मछली है वो संसार की सबसे विशाल होती है, जो केवल जल में ही रह सकता है. बहुत से लोग व्हेल को मछली समझते हैं, लेकिन वास्तव में मछली नहीं है. बाह्य संरचना से ये मछली की तरह लगती है. मतलब बाहरी रूप में तो ये मछली की तरह लगती है, वास्तव में व्हेल स्तनपायी है. मतलब क्या है? स्तनपायी है, बच्चों को जन्म देती है. इसका मतलब अपन देखते हो, इसके शिशु इसके गर्भ से जन्म लेते हैं. ये अंडे नहीं देती है. ये क्या करती है? जैसे और शेर वगैरह जन्म देते हैं ना बच्चों को, तो ऐसे ही ये बच्चों को जन्म देती है. लेकिन यह अन्य स्तनपायी प्राणियों की तरह अपने सिर और गर्दन को नहीं हिला सकती, क्योंकि इसकी शारीरिक संरचना अन्य स्तनपायी प्राणियों से भिन्न होती है. इसके नासिका छिद्र सिर के सबसे ऊपरी भाग में होते हैं. इन्हें वलोहॉल कहा जाता है. व्हेल कई प्रकार की होती हैं. व्हाइट व्हेल, पिंक व्हेल, ग्रे व्हेल, हैम्पबैक व्हेल, सेई व्हेल, राइट व्हेल, स्मार्ट व्हेल, स्पर्म व्हेल, फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल और डॉल्फिन और पारापाइज भी छोटी व्हेल ही हैं. कुछ व्हेलों के दांत होते हैं जबकि कुछ के नहीं. जिन व्हेलों के दांत नहीं होते उन्हें बैलिन व्हेल कहते हैं. ब्लू व्हेल बैलिन व्हेल है. जो ब्लू व्हेल है वो क्या है? बैलिन व्हेल है. इस प्रकार की व्हेल के मुंह में प्लेटों जैसी हड्डियां होती हैं. इन प्लेटों में सैकड़ों छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे कड़े बाल होते हैं. इन बालों की जाली की मदद से व्हेल जल से छोटी मछलियों को छानती है. बैलिन व्हेल को भोजन
करने का तरीका विशेष प्रकार का होता है। ये छोटी मछलियों के झुंडों के बीच मुंह खोलकर तैरती है। कैसे करती है? छोटी मछलियों के बीच में तैरती है। जब ये अपना मुंह बंद करती है तो प्लेटों में मौजूद बालों के जल को निकाला जाता है, लेकिन मछलियाँ तथा छोटे छोटे जीव फंस जाते हैं। उनका जो जाल होता है उसमें फंस जाते हैं। व्हेल का मुंह एक विशालकाय बाल्टी की तरह होता है। इसका सिर इसके कुल शरीर का 1/3 हिस्सा होता है। दूसरी जो होती हैं, दूसरी ओर दांतों वाली जो व्हेल है वो अपने पैने दांतों से अपने शरीर को पकड़ती हैं। अपने जो अपना शिकार है उसको क्या करती है? अपने पैने दांतों से पकड़ती हैं। इस बार व्हेल दांतों वाली व्हेल की श्रृंखला में आती है। व्हेल का शरीर भारी भरकम होता है, इसलिए इसके भोजन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। ये प्रतिदिन टनों भोजन खा लेती हैं। ये सीलों और बड़ी मछलियों को भी खा लेती हैं। कभी कभी तो भोजन की तलाश में 600 मीटर की गहराई तक पहुंच जाती हैं। व्हेल की गलफड़े नहीं बल्कि फेफड़े होते हैं। इस मछलियों के वैसे क्या होते हैं? गले में गड़फड़े होते हैं। जो आपने मेंढक के भी देखे होंगे, गड़फड़े होते हैं। पर जो व्हेल मछली है उसकी क्या होती है? उसके फेफड़े होते हैं, इसलिए ये जल के अंदर सांस नहीं ले सकती। जल में गोता लगाते समय ये अपने नासिका छिद्र बंद कर लेती हैं। इससे इनके फेफड़ों में जल जाने का खतरा नहीं रहता। प्रत्येक 5 अथवा 10 मिनट में व्हेल सांस लेने के लिए जल से बाहर आती है, लेकिन यह लगभग 50 मीटर तक जल में रहने की क्षमता रखती है। जल की सतह तक पहुंचने पर यह उपयोग की हुई वायु अपने फेफड़ों से निकालती है। ऐसा करते समय वह तेज आवाज़ निकालती है जिसे आसानी से सुना जा सकता है। व्हेल में सबसे विशालकाय ब्लू व्हेल होती है। इनकी लंबाई लगभग 100 फीट और वजन लगभग 150 टन तक हो सकता है। क्या तुम्हें पता है कि 1 टन का अर्थ 1000 किलोग्राम होता है? एक ब्लू व्हेल का वजन 30 हाथियों के कुल भार से भी अधिक होता है। मतलब 30 हाथियों के भी भार से इनका वजन अधिक होता है। हमें व्हेल से बहुत सी उपयोगी और मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त होती है। मनुष्य उनसे मांस और तेल प्राप्त करते हैं। ये करते हैं और इसके लिए इनका शिकार करते हैं। उनके तेल का उपयोग साबुन, मोमबत्ती, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र और मरहम बनाने के लिए होता है। इनके दांतों को हाथी दांत की तरह सुंदर वस्तुओं का निर्माण करने के लिए होता है। व्हाइट व्हेल के जबड़े से एक विशेष प्रकार का चमड़ा बनाया जाता है। व्हेलों की उपयोगिता के कारण प्रतिवर्ष इनका बड़ी संख्या में शिकार किया जाने लगा था, जिससे इनके लुप्त हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया। इसे देखकर बहुत से देशों में व्हेल के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद भी कुछ लोग इन प्राणियों का शिकार करते हैं। मनुष्य जाति को चाहिए कि अपनी सर्वत्र सिद्धि के लिए वह इनका शानदार प्राणी का अस्तित्व खतरे में न डालें। Okay, thanks for watching video.